हरिओम। जिस समय व्यक्ति इस योग्य हो जाता है कि उसने अपने जीवन में क्या किया है और क्या करने वाला है, तब वो चेतना का एक छोटा सा रूप अपने जीवन में देखता है, जिसे सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में। मैं इसी के बारे में आज बात करने वाला हूँ। आज मनुष्य का जो सोचने का जो दायरा होता है, वो सिर्फ ज़्यादा उसमें जो हिस्सा होता है वो पिछली बातों को देखता है, पिछली बातों को याद करेगा और पिछली गलतियों से सीखेगा, पिछली सुखद जो घटनाएं हैं उसमें रस लेगा। सिर्फ पिछली बातों को नहीं सोचेगा, वो आगे भी सोचता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीछे भी सोचता है, लेकिन आगे भी सोचता है। अब आगे अपनी रूपरेखा ऐसी सोचता है कि जो गलतियां मैंने पीछे की हैं वो गलतियां मुझसे अब आगे ना हों, और जो जितनी भी चीज़ें आगे होने वाली हैं अच्छे तरीके से और अच्छे ढंग से हो, या उसके जो परिणाम हो जो आगे भविष्य में करने वाला है वो उसके सुखद आने चाहिए। ये तो एक पास्ट और फ्यूचर की बात हो गई। सेल्फ रियलाइजेशन का अगर योग या ध्यान के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है कि आपको मध्य में आके स्थिर कर देना। आपको सिर्फ मध्य में आके स्थिर होना है। दाएं बाएं आपका पास्ट और आपका फ्यूचर है, भूत और भविष्य है। मध्य में आप हैं। मध्य में जब तक आप रहेंगे, जितना ज़्यादा आप रहेंगे, आप कुछ ना सोचिए, सिर्फ मध्य में रह के अपनी आंखें बंद करके बैठिए। आपके विचार जो है, चाहे वो पिछले हों चाहे वो अगले हों, जो हो चुका है और जो होने वाला है, उनको सिर्फ आप शांति से बैठें और उनको सिर्फ देखते रहें। जितना ज़्यादा आप इस अवस्था पे स्थिर रहेंगे, उतना ज़्यादा आपकी जो दुखद स्थिति है, जो भविष्य की, उससे छुटकारा मिलेगा। और जो आपकी जो आगे की रूपरेखा जो आप बनाना चाहते हो, भविष्य में जो आगे की रूपरेखा बनाना चाहते हो, उसमें आपको बल मिलेगा। अक्सर देखा जाता है कि हम जो गलतियां पिछले की होती हैं, बहुत ही कम लोग होते हैं ऐसे जो अपना अगला जो होता है उसमें वो गलतियां ना दोहराएं। गलतियां दोहराता ही है। गलतियां जब मनुष्य दोहराता है तो थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है पिछली बातों को लेके अगली बातों पे, लेकिन स्थिति वही रहती है। अगर आप ऑल इन ऑल देखेंगे तो स्थिति वही रहती है। स्थिति सिर्फ और सिर्फ आपकी तभी बदल सकती है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मध्य में रुकें। ज़्यादा से ज़्यादा मध्य में रुकने का मतलब है कि आप अभी हैं और अभी अपने चेतना को अपने अंदर लेके आइए, भविष्य से लेके आइए, भूत से लेके आइए, और वर्तमान में सिर्फ आंखें बंद करके स्थिर हो जाइए। ये ध्यान की एक विधि होती है। और अगर इस स्थिति पे अगर आप ज़्यादा देर नहीं बैठ पा रहे हैं, तब बारी आती है रियलाइजेशन की। आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें देखना है कि आपने पास्ट में जो गलतियां की हैं उससे आपको क्या मिला और उसका सार क्या है। सिर्फ आपको ये चीज़ें देखनी है। अगर कोई एक पॉइंट है या कोई एक ऐसी कोई घटना है जो आपको बार बार व्याकुल करती है, तो आंख बंद करके सिर्फ ये चीज़ें देखना है कि आपके हाथ में क्या आई। अगर आपके हाथ में सम्मान आया तब देखेंगे, और अगर आपके हाथ में अपमान आया तो देखेंगे। भागना नहीं है, बिल्कुल मध्य पे स्थिर
करने की विधि बता रहा हूँ। मैं आपको ना आपके सम्मान से छुटकारा दिलाने की बात कर रहा हूँ, ना अपमान से छुटकारा दिलाने की बात कर रहा हूँ। ये क्रिया सिर्फ आपको मध्य पे रोकने का कार्य करेगी, और जितना ज़्यादा मध्य पे रुकेंगे आप, जितना ज़्यादा ध्यान की अवस्था पे रुकेंगे, उतना ज़्यादा आपको आपके भविष्य के लिए या आपके वर्तमान के लिए बल मिलेगा। बल जो मिलता है वही आपकी दिशा निर्धारित करता है, वही ईश्वर रूपी है, वही ईश्वर रूपी है। आप उस गलतियों को दोबारा नहीं दोहराएंगे जो गलतियां आपने अपने पास्ट में दोहराई हैं। मध्य में आके रुकेंगे और अपनी पिछली बातों को देखेंगे। ये तो हो गया पिछली बातों। अगली बातों को अगर आपके विचार अगर बार बार अगर आगे आते हैं कि हमको आगे क्या करना है, तो आगे तो आप इन चीज़ों को देखेंगे कि हमारे को कहाँ से शुरुआत करनी है। अगर शुरुआत नहीं पकड़ पाते हैं तो सिर्फ आप सार को देखेंगे, जैसे आपने पिछली बातों में देखा है। अगली बातों में भी सार को देखेंगे। सार को देखने का मतलब ये है कि आपको ये कार्य करने के बाद हासिल क्या होगा, मिलेगा क्या, और जो हासिल हो रहा है उसमें आपने कितनी ऊर्जा व्यय की है, कितना ज़्यादा आपने लगाया है, और जितना आपने लगाया है क्या उतना मिला है। डेफिनेटली आपको ये आंसर मिल जाएगा कि आपको कितनी ऊर्जा वहाँ देनी चाहिए, या कितना समय देना चाहिए, कितना वक्त देना चाहिए। बिल्कुल जिस समय मध्य में आके आप रुकेंगे, आप अपने आंतरिक ऊर्जा से रूपांतरित करेंगे अपने भविष्य को। जिस समय आपकी ऊर्जा की इम्पोर्टेंस आपको समझ आने लगेगी, उस समय आप उसको यूं ही वह नहीं करेंगे, यूं ही वह नहीं करेंगे। जैसे जो गलतियां आपने पिछली बातों में की हैं वो अगली बातों में नहीं करेंगे। यही मैं बोलता हूँ, बल जो मिलना है वो यही ऊर्जा के रूप में आपकी दिशा को निर्धारित करेगा। तो सेल्फ रियलाइजेशन अगर आप करना शुरू करते हैं तो सिर्फ बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे, जो विचार आ रहे हैं आपके सामने में, सबसे पहले उसमें ये देखेंगे कि वो भूत के हैं कि भविष्य के हैं। अगर भूत के हैं तो उसमें देखेंगे कि आपको क्या मिला। भागना नहीं है। अपमान मिला तो अपमान को देखेंगे, सम्मान मिला तो सम्मान को देखेंगे। सिर्फ देखेंगे। आपको अपना भूत से कुछ सीखना नहीं है, ध्यान रखें। ना आपको कुछ सीखना है, ना आपको कुछ छोड़ना है, ना आपको ज्ञान प्राप्त करना है, ना ज्ञान देना है। आपको सिर्फ देखना है। जैसे जैसे साधक इसको देख के निपुण होता जाता है देखने के, वैसे वैसे उसकी आगे की जो दिशा होती, उसको तो पहले बल मिलता है, और वो ऊर्जा के रूप में उसको बल मिलता है, और वो ऊर्जा ही निर्धारित करती है, ऊर्जा के द्वारा ही निर्धारित करता है साधक कि आगे मुझे जो कार्य करना है, आगे जो भी हुआ है उसका मेरी पिछली बातों से कोई संबंध नहीं होना चाहिए, या जो गलतियां मैंने पिछली बातों में की हैं वो गलतियां आगे ना हो। एक चीज़ और देखने की होती है कि अगर आप पिछली बातों में रस लिए हैं या आपको बहुत सुख मिला है, तो आप ये चीज़ों को ज़रूर देखेंगे कि जितना आपको रस मिला है या जितना आपको सुख मिला है, और जितना आपने व्यय किया था या जितना आपने एफर्ट लगाया था, क्या उतना सुख मिला आपको? क्योंकि स्थिरता में ही सुख छुपा है। जितना स्थिर होगे उतना आपको सुख की प्राप्ति होगी। इस पे ज़्यादा गहराई में बताने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब मध्य में आके रुकिए और सिर्फ आप देखिए जो विचार चल रहे हैं और विचारों के अंदर का विश्लेषण करिए। सिर्फ इतनी बातें अगर आप अपने जीवन पे लेके आएंगे, बिल्कुल आप उस ऊर्जा से मिलेंगे जो आपकी दिशा को एक उज्जवल भविष्य की ओर लेकर जाएगी।
हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।